ये समझ लो मैं तो इनके साथ में मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। आज उस्ताद जी से पहली मुलाकात है। ये मधुर शर्मा तो अमित चौधरी जी के कार्यक्रमों में कई बार मुलाकात हुई है। बहुत सुरीली कलाकार है। और दूसरी भी कलाकार हिमांशी बहुत सुरीली कलाकार है, लेकिन मुझे इनके साथ में गाने का मौका मिल रहा है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझसे भी कोई गड़बड़ ना हो जाए मंच पे। तो उस्ताद जी एक रागनी में कोशिश करूंगा सुनाने की। आइए सजनों, गंगा माँ के विषय पर एक रागनी ऐसा बताते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जा कवि। जहां सूर्य की किरण नहीं पहुंचती लोगों, वहां कवि का ध्यान पहुंच जाता है और वहीं से लिखना शुरू करता है। ऐसा बताते हैं कि नरसी सेठ की घरवाली नरसी जी से कहने लगी कि पिया जी चलिए गंगा जी नहा करके आते हैं। शायद हमारे जीवन में हमसे ऐसा कर्म हुआ हो जिसकी आज हम इस तरह से सजा भुगत रहे हैं। चलिए ऐसा बताते हैं कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं, इंसान की कर्म गति बदल जाती है। लेकिन सजनों, नरसी सेठ कहने लगे हमारे देश में अनेकों नदियां हैं, मैं गंगा के महत्व के बारे में नहीं जानता, मुझे गंगा के महत्व के बारे में समझाइए। तो सजनों, नरसी सेठ की घरवाली समझाते हुए बता रही है, कवि की कलम लिख रही है, मैं आपके बीच में उन शब्दों को पढ़ के सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सजनों, इस रागनी के माध्यम से बताया कि हमारे मरने के बाद हमारी अस्थियों को जो विसर्जित किया जाता है, ये परंपरा भी कहां से चली, इस रागनी के माध्यम से कवि ने बताने का प्रयास करा। और नरसी सेठ की घरवाली बता रही है कि क्यों गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं, कहां से गंगा आई, क्या कारण रहे। आइए इस रागनी के माध्यम से समझो। सुनने लायक बात क्या बताया इस रागनी के माध्यम से। आइए क्या बताया रागनी के माध्यम से, नरसी सेठ की घरवाली बता रही है। हाँ जी, हे जी ब्रह्म रूपे भगवान चरण से ए जी निकली गंगे माते पिया। ओ भाई सजनों, अनेकों लोग हरिद्वार ऋषिकेश गंगोत्री गौमुख जाते हैं। मैं भी कई बार ऋषिकेश हरिद्वार गंगोत्री गौमुख से मैं 2 बार पैदल सावन के महीने में मैं भी जल कंधे पर रख करके मैंने भी यात्रा 650 किलोमीटर की पैदल की है। मुझे भी बड़ा सुकून मिला। आइए गंगा माँ की इस महिमा का वर्णन आप लोगों के बीच में किस प्रकार से। न्यू बोली रे ब्रह्म रूपे भगवान चरण से ए जी निकली गंगे माते पिया। अरे नहाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जाता गात पिया, शुद्ध हो जाता गात पिया। ब्रह्म रूप भगवान चरण से निकली गंगे मात पिया। नहाने धोने जल पीने से वो शुद्ध हो जाता गात पिया, शुद्ध हो जाता गात पिया। क्या बात है उस्ताद जोगी। जिसमें जुड़ गया सब संसार, जिसमें जुड़ गया सभी संसार। तेरे श्याम वरण दिख श्याम वरण घोड़ा छोड़ा, हर तांबे के दिए अक्षर गाए। घोड़ा पकड़ा इंद्र ने जा बांधा कपिल मुनि के द्वार, बांधा कपिल मुनि के द्वार। अरे घोड़ा बंधा देख लड़कों ने, घोड़ा बंधा देख लड़कों ने, कई मार ऋषि के लाल पिया। नहाने धोने जल पीने से वो शुद्ध हो जाता गात पिया, शुद्ध हो जाता गात पिया। अरे उस्ताद जो
कि सूर्यवंशी वो राजा हुए, एक अश्वमेध यज्ञ रखा, धरती के सभी राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया और उस यज्ञ के अंदर अश्वमेध यज्ञ में एक शर्त रखी, जो इस श्याम वर्ण घोड़े को पकड़ेगा, पकड़ने के बाद हमसे युद्ध करेगा और युद्ध में हमें पराजित कर देगा, इस धरती का सबसे बलशाली राजा वो रहेगा, अन्यथा हम ही रहेंगे। सजनों, उस राजा का घमंड तोड़ने के लिए इंद्र ने वो घोड़ा पकड़ के कपिल मुनि ऋषि के आश्रम पे बांध दिया और जिस समय वो घोड़ा बांधा गया, कपिल मुनि ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे, कोई ध्यान नहीं रहा, किसी ने घोड़ा आश्रम पे बांध दिया। जब घोड़े की ढुंढेर मची, अपनी दिव्य दृष्टि से राजा सगर ने देखा तो घोड़ा ऋषि के इसी तरह आश्रम पे पाया गया। राजा सगर के बेटे पोते जिस समय घोड़े की ढुंढेर में आश्रम पे पहुंचे, आवाज लगाई कि हे ऋषि उठिए, हमारे घोड़े को आपके आश्रम पे किसने बांधा? तो ऋषि ने कोई जवाब न दिया। सजनों, ऐसा बताते हैं कि राजा सगर के बेटा ने कई बार आवाज लगाई, ऋषि ने कोई जवाब न दिया, तो राजा सगर के घमंडी बेटा ने ऋषि के लात मार दी। और सजनों, आगे क्या बात बनी, क्या लिखा दूसरी कली में? भाई फिर ऋषि की आंख खुली, फिर ऋषि की आंख खुली, अरे सबका ढेर बनाया अंशुमान, दिख अंशुमान सकर का पोता, उन बाटो बने आया रे, गुड़ बाटो बने आया। तेरा चाचा ताऊर मरे देख के जी मुक्ति को चाहया, गंगा जी से मुक्ति मिले, न्यू भेद गरुड़ ने बताया रे, भेद गरुड़ ने बताया। फिर अंशुमान तपस्वी हो गया, अंशुमान तपस्वी हो गया। जब सुनी गरुड़ की बात पिया खाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जाता गात पिया, शुद्ध हो जाता गात पिया। दूसरी कली के माध्यम से बताया कि जब राजा सगर के बेटा ने ऋषि के लात मार दी, जब कपिल मुनि ऋषि की तपस्या भंग हो जाती है और जब आंख खुलती है तो क्रोधित दृष्टि से सबको मूर्छित अवस्था में कर देते हैं। राजा सगर का पोता अंशुमान जब अपने कुनबे की ढुंढेर में पहुंचता है ऋषि के आश्रम पर, तो सजनों देखता है कि लाशें लाशें बिछी पड़ी हैं, चील कौआ मांस नोच रहे हैं। मन बड़ा व्याकुल होता है देख करके, चाचा ताऊओं की लाशों को देख करके अंशुमान बड़ा मन दुखी होता है। अंशुमान का पास बैठे एक बूढ़े गरुड़ ने सलाह दी, जो चील कौआ मांस नोच रहे थे, ऐसा बताते हैं। पास बैठे बूढ़े गरुड़ ने सलाह दी कि इनके बचे हुए अवशेषों का अगर विसर्जन गंगा जी में हो जा तो इनको मुक्ति मिल सकती है। लेकिन सजनों, गंगा जी को स्वर्ग से लेकर धरती पे लाना बड़ा केड़ा काम था। गरुड़ ने सलाह दी कि अगर इनका विसर्जन गंगा जी में हो जाए। सजनों, विष्णु भगवान ने भी सिफारिश करी, लेकिन अगली कली के माध्यम से क्या हवाला हुआ, कैसे? पंचम आई भागीरथ ने तप करके फिर भक्ति में लोलाई रे, भक्ति में लोलाई। फिर विष्णु बोले गंगा जी से मृत्यु लोक की लो राही, और गंगा बोली कौन ओट सके मृत्यु लोक में मेरी राही, मृत्यु लोक में मेरी राही। फिर शीश झुका हो और शीश
शीश झुका तुम्बे में ओट गया, शीश झुका तुम्बे में ओट गया, त्रिलोकी का नाथ पिया, खाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जाता गात पिया, शुद्ध हो जाता गात पिया। ओ भाई और सजनों, 4 पीढ़ी करी तपस्या, फिर पीढ़ी पंचम आई, भागीरथ ने तप करके फिर भक्ति में लोलाई। विष्णु बोले गंगा जी से, तुम मृत्यु लोक की लो राही, गंगा बोली कौन ओट सके मृत्यु लोक में मेरी राही। गंगा माँ विष्णु भगवान से कहने लगी कि अगर मैं धरती पर इस प्रकार से जाऊंगी तो मेरे वेग से ना जाने आने को जीव जंतु बर्बाद तबाह हो जाएंगे। सजनों, भोले शंकर ने अपनी जटाओं में धरती माँ, भोले शंकर ने गंगा माँ के वेग को अपनी जटाओं में समा करके कम किया और फिर धरती पर उतारा। उन अस्थियों का, राजा सगर के बेटे की अस्थियों का गंगा माँ में विसर्जन हुआ। उसी समय से परंपरा चलती हुई आ रही है कि हमारे मरने के बाद जो हमारी अस्थियों को विसर्जित गंगा माँ में किया जाता है, ये उसी समय की बात। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई ने 100 रुपए देकर के मान सम्मान गंगा माँ में डुबकी लगाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए से आप मान सम्मान कर रहे हैं। आइए, चौथी और अंतिम कली के माध्यम से जिस कवि ने इस रागनी का वर्णन इस माध्यम से अपनी कलम के द्वारा किया, आइए अपने बारे में और अपने गुरु धाम के बारे में बताते हुए क्या आखिर में लिखा, कैसे नगर निदाने से चल के, हाँ नगर निदाने से चल के बैठे मोटर गाड़ी में, रोहतक से दिखे, रोहतक से 6 कोस दूर गुरु गंगा बहे सुनानी में, गंगा बहे सुनानी में। मेरे 7 कोस मेरे भवन मात का, खिदमत रहे तुम्हारी में, दिल्ली तक मोटर गाड़ी और आगे रेल सवारी में, आगे रेल सवारी में। ये तो गढ़ गंगा के गढ़ गंगा के घाटे उतर लूं, गढ़ गंगा के घाटे उतर लो, धनपत सिंह मेरे साथ में पिया, खाने धोने जल पीने से वो शुद्ध हो जाता गात पिया, शुद्ध हो जाता गात पिया। मैं रूप भगवान चरण से निकली गंगे मात पिया, खाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जाता गात पिया, शुद्ध हो जाता गात पिया। जोरदार तालियां। बोलिए गंगा मैया की।